हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। इसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 65 क्वेश्चन हो गए। आज 66 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, सुशील एंड सतीश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट है, क्रेडिटर है और उसके नीचे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। दो तो लाइबिलिटी है हमारी, उनके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में देख लेंगे कि उनके अंदर कोई चेंज तो नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है 5600 का, उसकी एडजस्टमेंट है कि 3000 की लाइबिलिटी आई है, तो रेस्ट अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर कैपिटल अकाउंट है। असेट साइड में आ जाओ। असेट साइड में एक ही आइटम है डिस्ट्रीब्यूटेबल वाली, प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो ये तो बैलेंस शीट के अंदर था। अब चलते हैं एडजस्टमेंट जहां से वर्क होगा। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड समीर एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। समीर को एडमिट किया हमने 1 अप्रैल 2023 को। समीर विल ब्रिंग 40,000 थ्रू चेक एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। 40,000 तो समीर कैपिटल लेके आ रहे हैं एंड विल एंटाइटेड टू 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, और उसको 1/6 शेयर प्रॉफिट मिलेगा। समीर इज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। समीर जो है गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाया। आगे लिखा है, सुशील एंड सतीश रेज द गुडविल इन द बुक्स विच इज वैल्यूड एट 1.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000। गुडविल रेज्ड और गुडविल रिटर्न ऑफ इस साल से डिलीट हो गया है सीबीएसई के सिलेबस में से, तो इसको हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करेंगे विदाउट रेजिंग और विदाउट राइटिंग ऑफ। यानी कि जब वो गुडविल नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, वो एंट्री कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर एक काम हमारा बढ़ता है, हमें गुडविल का वैल्यूएशन भी करना है। पहले एवरेज प्रॉफिट बनेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, जो वैल्यू आएगी उसमें से 12,000 लेस होगा, वो फर्म की गुडविल आएगी। फिर उसमें जो है 1/6 शेयर समीर का निकालेंगे। ये अभी जब वर्किंग में करेंगे ये वर्क। नेक्स्ट दे रखा है, थर्ड पॉइंट पे लिखा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन, जो अभी बताया था आपको। हमने रिजर्व बना रखा है तो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, क्योंकि जितने का क्लेम आया उससे ज्यादा का रिजर्व है। जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। टू राइट ऑफ बेड डेट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है 6,000 का। कितने के बेड डेट हुए जरा नोट करना, टोटल 6,000 के। हमने पहले से ही 4,000 का रिजर्व बना रखा था, तो खाली रीवैल्यूएशन में 2,000 आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर, और क्रेडिटर को हमने 2,000 ज्यादा पे करने हैं। देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। एक डैमेज लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो भी हमारे लिए लॉस है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। आगे, आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू 11,200। ये प्रॉफिट है फर्म के लिए। क्यों प्रॉफिट है? हमने आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना था, देखो बैलेंस शीट में 13,000, वो कम होकर कितने का हो गया 11,200। 1,800 का फर्म को गेन है। क्या रिक्वायरमेंट है देखते हैं। लिखा है, पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। हमें जो है जर्नल एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट बनानी है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। देखो क्वेश्चन में वैसे लिखा नहीं है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, लेकिन फिर भी जो है रिवैल्यूएशन बना लेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट निकालना आसान हो जाएगा। इसको वर्किंग में बना लेंगे। अब स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले वर्किंग से, क्योंकि एक तो न्यू रेशियो निकलेगा और एक सैक्रिफाइस रेशियो निकलेगा। उसके बाद वैल्यूएशन गुडविल, और फिर शेयर ऑफ जो है समीर का गुडविल में कितना है, तो वो शुरुआत करते हैं। पार्टनर लिख लो यहाँ, एक तो सुशील दे रखा है और एक दे रखा है आपको सतीश। दो पार्टनर आपके पास दे रखे हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नोट करना, इट इज द ओल्ड रेशियो। और इन्होंने आपके यहाँ एक नए पार्टनर को एडमिट किया है। किसको एडमिट किया है यहाँ पर इन्होंने? समीर को। कितने के लिए एडमिट किया है? नोट करो, 1/6 शेयर के लिए। ये रहा। और इस शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इससे एक्वायर या सरेंडर। तो सिंपल मेथड है, न्यू रेशियो जब निकालना होगा तो आपको लेट टोटल प्रॉफिट मानना है। लिखो यहाँ पर लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। पूरे प्रॉफिट को 1 एज्यूम कर लिया, उसमें से अब रिमेनिंग शेयर निकाल दो। समीर का माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बन जाएगा सुशील और सतीश का। इतना आ जाएगा 1 - 1/6। करते हो तो 5/6 आ जाएगा।
अब यहाँ पर निकाल दो, यहाँ लिखो न्यू शेयर ऑफ सुशील, कितना आ जाएगा नोट करो। ये जो 5/6 था रिमेनिंग, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन दोनों में। किस रेशियो में, जो इनकी रेशियो दे रखी है 3/5, 15/30 तो 1 का हो गया। ऐसे ही लिखो यहाँ पर न्यू शेयर ऑफ सतीश, उसका कितना है रिमेनिंग लिखो पहले, क्योंकि ये रिमेनिंग 2 जनों का था, इसी में दोनों का शेयर है। इसका 2/5 कितना आ गया 10/30। ऐसे ही लिख दो शेयर ऑफ समीर, समीर का लिखो कितना है इसका शेयर था 1/6, बेस इक्वल करो। कैसे करेंगे बेस इक्वल, 5/5 कर दो, बेस इक्वल हो गए 5/30। अच्छा इसमें ऑफ नहीं लिखा, ऑफ लिख लो। चलो जी, अब ये तो न्यू रेशियो निकल गया हमारा, कितना आ गया ये रहा, यहाँ लिख दो न्यू रेशियो कितना आया 15:10:5। वी कैन से 3:2:1। इट इज द न्यू रेशियो, नोट करना। अब हमें जरूरत है सेक्रीफाइस रेशियो की, यहीं पर निकाल लो सेक्रीफाइस रेशियो। हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, यहीं पर निकाल दो सेक्रीफाइस रेशियो। वैसे तो देखो उसी के इक्वल आएगा, मैंने एक और दूसरी टेक्निक आपको बताई थी। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, न्यू रेशियो भी चेक करो ए और बी का इतना है, तो सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 ही आएगा। बट फिर भी हमें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल देना चाहिए माइनस न्यू रेशियो। चलो जी, एक तो निकालो आप सुशील का, कितना दे रखा है उसका 3/5, माइनस कर दो जो 3/6, कितना बन गया एलसीएम तो आ गया 30, करते हो तो 18 - 15, ये तो आ गया 3/30। ऐसे ही निकाल दो सतीश का, सतीश का कितना आ जाएगा चेक करो, 2/5 है और माइनस कर दो 2/6, एलसीएम तो 30 आ गया, करते हो तो 12 - 10, 2/30। चलो जी, दोनों का निकल गया सैक्रिफाइस रेशियो भी, कितना आ गया 3:2, नोट करो। अच्छा अब इधर साइड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर देते हैं, क्योंकि इसमें गुडविल दे नहीं रखी, फाइंड आउट करनी है। यहाँ लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका, एक का तो 10,000 दे रखा है 1 साल का, दूसरे का 20 दे रखा है, तीसरे का 30 दे रखा है, डिवाइडेड बाई कर दो इसको 3, आपका एवरेज प्रॉफिट तो आ गया कितना 20,000, क्या 60,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 20। ये तो आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब यहां निकाल दो गुडविल, कैसे निकल जाएगी, ये गुडविल ऑफ द फर्म है, ध्यान रख लेना। उसने बताया कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो मेंशन है क्वेश्चन में, माइनस करना है 12,000, नोट करना, लिखा हुआ है ये एवरेज प्रॉफिट अभी अभी निकाला हमने 20,000, लिख दो 20 इनटू करो नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5 दे रखे हैं, 1.5 का मीनिंग 1.5, ये तो आपका ब्रैकेट वाला वर्क हुआ, और माइनस करना है 12,000, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है। अब यहां निकल गया हमारा, ये तो करते हो तो 30,000 आ गया, और माइनस करो 12,000, करते हो तो आपका कितना आ गया 18,000, ये गुडविल आ गई। अब इसमें उसका शेयर निकाल दो, शेयर ऑफ समीर 3,000 फर्म की गुडविल है, समीर का शेयर था 1/6, तो कितना आ जाएगा 3,000, नोट करो, ये समीर का शेयर आ गया, जो कि किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद करो इनके अंदर सुशील और सतीश। अच्छा ये कैश में नहीं लाया, और जब वो कैश में ला लाए तो मैंने आपको एक एंट्री सिखा रखी थी, इसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे समीर को, तो यहाँ एक एंट्री और लिख दो, ये लो यहाँ लिखो समीर करंट अकाउंट डेबिट। करंट क्यों लिखा, जब कैश ना लाए तो करंट अकाउंट लिखते हैं, और 2 करो यहाँ पर सुशील और सतीश, सुशील कैपिटल अकाउंट है, ये इनके करंट नहीं होंगे, और 2 यहां पर करो सतीश कैपिटल अकाउंट। चलो जी, कितना अमाउंट है 3,000, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा याद रख लो, ये रहा सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो कितना है 3:2, करते हो तो ये तो 1800 और ये 1200, ये ध्यान रखना। अब ये सारा वर्क हमारा जर्नल में काम आएगा। सबसे पहले क्या काम करना है, दोबारा सुन लो, न्यू रेशियो पहले कैलकुलेट करो, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करो। वैसे सिंपल मेथड है, हम ये पोर्शन ना भी करें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हमें कर देना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इस क्वेश्चन में नया पॉइंट था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फाइंड आउट करनी थी, वो कितनी निकली 18,000 फर्म की। फिर हमने उसमें समीर का शेयर निकाल लिया, न्यू पार्टनर का शेयर 1/6 था तो 3,000, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और जिसको गेन हो रहा था, समीर को गेन होता है याद रख लो, वो डेबिट होगा उसकी करंट अकाउंट से, क्योंकि वो कैश में ब्रिंग नहीं करता।
करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग जर्नल एंट्री से, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद उसकी बैलेंस शीट। क्योंकि इसने रिवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम जर्नल में ही उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। तो वो अभी जर्नल करते हैं तब आपको और आ जाएगा। चलो भाई अब जर्नल एंट्री से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखो जर्नल एंट्री हम 2 पार्ट में कर लेंगे, कुछ तो इधर कर लेंगे और कुछ इधर कर लेंगे। उम्मीद है सारी जर्नल एंट्री इसी में आ जाएंगी। सबसे पहले स्टार्टिंग करो पहले पॉइंट से जिसमें वो कैपिटल ब्रिंग करता है, तो पहली एंट्री तो उसी की होगी। यहां पर आप लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट लेके आया है नोट करो 40,000, लिख दो 40,000 और 2 कर दो समीर्स कैपिटल, ये लिख दिया समीर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है 40। फर्स्ट एंट्री तो ये हुई। अच्छा प्रीमियम कैश नहीं लाया था तो हमने यहाँ प्रीमियम नहीं लिखा, नोट करो, अदरवाइज यहीं पर लिखते हैं प्रीमियम फॉर अमाउंट कितना है। अब पहले तो इसकी नरेशन लिख दो कैपिटल ब्रॉट बाई समीर, ये तो 1 बन गई। अब करते हैं जो प्रीमियम ये लाया नहीं। चलो जी आप करते हैं इसकी सेकंड एंट्री प्रीमियम की, जो प्रीमियम वो लाया नहीं ब्रिंग, तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन में लिखा था कि गुडविल रेजिंग करनी है और राइटिंग ऑफ करनी है, लेकिन अब उस मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि वो सीबीएसई ने इस बार से डिलीट कर दिया मेथड। तो नॉर्मल जैसे जब प्रीमियम ना लाए तो क्या करते हो आप, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर दो, लिख दो समीर्स करंट अकाउंट डेबिट, जो अभी मैंने जर्नल में भी आपको सिखाया था। अमाउंट निकला था याद करो 3000, ये रहा। और ये डिस्ट्रीब्यूट करना था किसमें, जो ओल्ड पार्टनर है सुशील और सतीश, सुशील्स कैपिटल अकाउंट और सतीश कैपिटल अकाउंट लिख दो। आएगा कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है, याद करो सेक्रीफाइस रेशियो में। कितनी निकली थी 3:2। करते हो इसको तो अभी आया था एक का 1800 हमने कैलकुलेट कर लिया था, याद करो ये, और दूसरे का 1200। ये क्लियर है। यहां इसकी नरेशन लिख दो गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। चलो जी ये तो बन गई 1। ये तो बनती जा रही है हमारी पहली जो आपकी कैपिटल की थी और उसके बाद आपका प्रीमियम की। अब बैलेंस शीट से ही पहले चेक करते हैं कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हैं। लायबिलिटी साइड में चेक करो, मैंने 5 बता रखे हैं कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद जनरल रिजर्व, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक और हो सकता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। खाली उन 5 में से एक ही है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वो लिख दो यहाँ पर, लिखो यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसके अगेंस्ट में लायबिलिटी आ रही है, नोट करना कितने का रिजर्व दे रखा है आपको 5600 लिख दो। इसके अगेंस्ट में जो लायबिलिटी आई पहले वो लिख दो, लिखो क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। चलो जी कितने की लायबिलिटी आ रही है 3000 नोट करो, और जो बच जाएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां लिख दो। अब यहां पार्टनर के नाम लिख दो सुशील कैपिटल अकाउंट और दूसरा कर दो सतीश कैपिटल। ओल्ड पार्टनर को मिलता है, ध्यान रखना, न्यू को कुछ भी नहीं मिलेगा। कौन सी रेशियो यूज होगी, ओल्ड रेशियो। अमाउंट आएगा यदि इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक का तो आएगा 1560, दूसरे का आएगा 1040। कैसे आया वो लिख देता हूं यहाँ। टोटल आपने 2600 डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये यहाँ दिखा भी देता हूं कैसे है। 5600 का ये था, माइनस 3000 करोगे तो बचेगा कितना 26। ये 26 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सी रेशियो में 3:2 ओल्ड रेशियो में। करते हो 26 को 3/5 तो एक का तो आ जाएगा ये। ऐसे ही 26 इंटू 2/5 करते हो तो दूसरे का आ जाएगा ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो एक्सेस WCR। WCR का मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। चलो जी एक तो ये काम हो गया, ये हम बैलेंस शीट से ही अभी कर रहे हैं। बैलेंस शीट से पहले हमने चेक करा, देखो जो पहली एंट्री तो कोशिश करा करो कैपिटल की करो, हम जैसे मर्जी कर सकते हैं याद रख लो, लेकिन उससे क्या हमें भूलने के चांसेस हो जाएंगे। सबसे पहले जो वो कैपिटल और प्रीमियम ला रहे हैं उसकी एंट्री करो। कैपिटल लाया, प्रीमियम इनको मिलनी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, चाहे वो कैश लाए या ना लाए। देखो कैश लाएगा तो आप यहाँ क्या लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर यहाँ लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल टू सुशील और टू सतीश। अब वो कैश नहीं लाया इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इनको मिलनी है दोनों केस में, चाहे वो कैश में ब्रिंग करे या ना करे। उसके बाद फिर बैलेंस शीट से ही मैंने आपको बताया जो एक्यूमुलेटेड आपके प्रॉफिट्स हैं उसकी एंट्री कर दो, जो कोई आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उसकी करो। असेट साइड में चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखा है 4000, इट विल बी रिटर्न ऑफ। तो अब ये रिटर्न ऑफ करना है तो लिखो यहाँ इनके नाम सुशील और सतीश,
सुशील्स कैपिटल के थ्रू उनकी कैपिटल रिड्यूस होगी क्योंकि लॉस है। और यहाँ लिखो सतीश कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिख दो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद रख लेना ओल्ड रेशियो 3:2, हर वर्क 3:2 में होगा, ध्यान रख लो। खाली प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइस रेशियो में। कितना अमाउंट दे रखा है, टोटल दे रखा है ये 4000। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस रेशियो में तो एक का बनेगा 2400, एक का बनेगा 1600, ये आप कैलकुलेट कर लेना। वैसे मैं यहाँ कर भी देता हूँ, ये लो 4000 इंटू 3/5 और 4000 इंटू 2/5, ये चीज क्लियर हो गई। ये ऐसे आ गया। अब इसकी नरेशन लिख दो, लॉस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलो जी, ये तो बन गई नरेशन। ये तो हमारी एंट्री हो गई अब बैलेंस शीट की और कैपिटल और प्रीमियम लाने की। उसके बाद जो है अब करते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रियां, वो इधर करते हैं। ये इसी कंटिन्यूएशन में चल रही है, याद रख लेना। ये तो ये है कि दोनों तरफ हो जाएंगी तो आपको एक ही साथ दिख जाएंगी सारी एंट्री। अब सबसे पहले पास करते हैं, देखो बेड डेट की। बेड डेट की 2 एंट्री पास करनी पड़ेंगी। एक तो कर दो, जैसे ही बेड डेट हुए आप एंट्री लिखो बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसके बाद फिर इसको एडजस्ट करेंगे हम कहां से, जो प्रोविजन बना हुआ है। कितने के बेड डेट हुए पहले तो वो लिख दो, इसमें रिवैल्यूएशन नहीं आना। ये तो अभी पास हुई है कि डेटर को डिक्रीज करना है कितने से, 6000 से, क्योंकि बेड डेट हो गए। इसकी नरेशन भी लिख दो बेड डेट रिटर्न ऑफ। चलो जी, अब चलते हैं अगली एंट्री। बहुत ध्यान से देखना, ये आपको प्रोविजन दिखा रखा है 4000 का और बेड डेट हो गए हमारे 6, तो अल्टीमेट 2000 का ही लॉस हुआ। रिवैल्यूएशन में तो आएगा 2000। तो यहां देखो अगली एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कैसे करी नोट करना उसको, बहुत अच्छी एंट्रियों में से है ये। इस एंट्री को समझना बड़े आराम से आप जरा, रिवैल्यूएशन में कैसे आएगी। यहां लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने के प्रोविजन है नोट करो डाउटफुल डेट में, 4000 रुपी। और बेड डेट कितने के हुए थे उसको लिखो क्रेडिट बेड डेट। ये बहुत अच्छी एंट्रियों में से है, ध्यान रखना। यहां लिखो 6000। देखो 6 में से 4000 का तो प्रोविजन बैलेंस शीट में दिखाई रहा है कि इतने का तो हमने मान लिया था कि बेड डेट हो सकते हैं, तभी बोल रहे थे डाउटफुल डेट। कितने के हो गए, मोर देन 2000। तो 2000 रिवैल्यूएशन में आएगा। लॉस जो हुआ 2 का ही हुआ, क्यों हुआ वो भी समझ लो। आपने पहले से ही जो है 4000 का प्रोविजन बना रखा है फॉर बेड डेट। डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि आपको डाउट था कि हमारे बेड डेट होंगे, तो 4000 तो प्रॉफिट में से पहले ही हमने प्रोविजन के रिजर्व कर रखे हैं। हमारे पास बेड डेट कितना आ गया बाद में पता चला 6, तो ओवरऑल कितने का लॉस दिख रहा है हमें, 4 का तो पहले से ही बना रखा था हमने 2000, वो रिवैल्यूएशन में डाल दो। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की नरेशन लिख दो बेड डेट एडजस्टेड। इसकी 2 एंट्री पास करनी पड़ती है, ध्यान रख लो। ये जो हमने करके दिखाई आपको, पहले करो आप कौन सी, बेड डेट जो हो गए डेटर को डिक्रीज करो। दूसरी रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करो जितना लॉस हुआ खाली 2000 का, तो 2 आएगा बस। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रही है, देखो क्रेडिटर को आपको मोर पे करना है, इट इज लॉस। उसके नीचे भी पढ़ लेते हैं। फिर एक और क्लेम आ रहा है आपके पास, लिखा है देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शुड बी क्रिएटेड। ये भी लॉस है, ज्वाइंट कर देंगे एंट्री। उसके नीचे दे रखी है आउटस्टैंडिंग रेंट बी रिटर्न डाउन टू 11200, ये प्रॉफिट है, इसकी अलग पास कर दो। तो 2 एंट्री और पास होंगी। एक तो लिखो रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है हमें, कौन सा लॉस हो रहा है, आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए तो क्रेडिटर लिखो। कितने के इंक्रीज हुए नोट करो, 2000 रुपी। तो ये तो आपका एक आ गया। एक डैमेज लायबिलिटी आ गई तो लिख दो यहां पर क्लेम फॉर डैमेज लायबिलिटी, वो भी हमारे लिए एक लायबिलिटी इंक्रीज है, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। कितने की है, 2000। लिख दो यहां पर टोटल लॉस हो आपको यहां दिख रहा है 4000 का। अभी तक लॉस चेक करना, 4000 का यहां दिख रहा है, 2 का यहां दिख रहा है, 6 का हो चुका लॉस हमारा। नरेशन लिख दो प्रोविजन फॉर लायबिलिटी। अब करते हैं जो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज है तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। लिखो यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट कितने से डिक्रीज हुआ, नोट करो आउटस्टैंडिंग रेंट 1800। 2 करो यहां पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट आ रहा है यहां पर 18। कैसे पता चला 18, वो भी बता देते हैं आपको, ये रहा 1800।
टोटल आपके बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं आउटस्टैंडिंग रेंट इतने के हैं 13,000, माइनस करो जितने के हो गए, कह रहा है कि घटकर वो 11,200 के रह गए, तो डिफरेंस आपको गेन है वो लिख दो। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट रिड्यूस्ड बन गई। अब एक लास्ट एंट्री पास करते हैं जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है, वो कैसे निकलेगा वो नोट करो। देखो क्लियर दिख रहा है, ये क्रेडिट साइड मैंने आपको बताया जितने भी रिवैल्यूएशन इट इज द नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में होंगे तो प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट दिख रहा है 1800। लॉस कितना दिख रहा है 1 और 1 2, 6000 का लॉस। ओवरऑल नेट यदि बात करें तो हमें नेट कितना लॉस हो गया, एक तरफ रिवैल्यूएशन से लॉस है 6000, एक तरफ रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट है 1800, तो 4200 का लॉस दिख रहा है। अब उसकी एंट्री पास करते हैं। एंट्री जब पास करेंगे तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा और ये सुशील और सतीश ये दोनों डेबिट होंगे। सुशील कैपिटल, क्योंकि जब लॉस होगा तो उनकी कैपिटल रिड्यूस होगी और कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं। लिखो यहां सतीश, कितना अमाउंट आ रहा है वो भी अभी बता देता हूं, और 2 करो यहाँ रिवैल्यूएशन कैसे आया वो भी देख लो। ये रहा, ये आया 4200। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशियो में होगा ओल्ड रेशियो 3:2 में, एक का तो बनेगा 2520, एक का बनेगा 1680। आप करोगे तो कैसे निकला ये यहाँ कैलकुलेट कर लो, 4200 और इंटू 3/5 करोगे तो इतना आ जाएगा। ऐसे इसका करोगे 4200 इंटू 2/5 तो दूसरे का इतना आ जाएगा। ये ओल्ड रेशियो कैसे निकला 4200 ये भी समझ लो। एक ये लॉस दिख रहा है, एक ये लॉस, टोटल आपको 6000 का तो लॉस है और आपको 1800 का गेन था। ओवरऑल क्या हो गया 4200 लॉस हो गया ये, क्योंकि ये लॉस है और ये प्रॉफिट है तो लॉस ज्यादा है। कितना ज्यादा है 42, वो निकल गया, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वैसे कोशिश हमें कर लेनी चाहिए वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन बना लो जिससे आपको ये निकालना आसान आ जाए, वरना यहां समझ लो जितने रिवैल्यूएशन में डेबिट है डेबिट चेक कर लो, क्रेडिट है रिवैल्यूएशन में उतना, जितना डिफरेंस रह गया दोबारा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो, वरना ऐसे चेक कर लिया 6 का लॉस है 18 का प्रॉफिट, फाइनली लॉस कितना हुआ 42, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये चीज क्लियर हुई। अब करते हैं इसका कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। लायबिलिटी में मैंने आपको बता रखा है क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। हमने ये देखना होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में किधर है, लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट बैलेंस होंगे, क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। यही बैलेंस यदि असेट्स में आ जाए तो डेबिट बैलेंस होंगे तब इधर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत हमेशा बैलेंस बीडी से स्टार्ट करेंगे। लिखो यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, जितना जितना दे रखा है लिख दो। डाउन कितना दे रखा है, एक का 50,000 एक का 60। चलो जी ये तो ये हो गया। अच्छा अब अगली एंट्री थी जो ये समीर लेके आया था, याद करो क्या लेके आया था, बैंक कैपिटल लेके आया था, ध्यान करो कितना अमाउंट था 40,000। फिर हमने जो जर्नल एंट्री पास करी अब आप उनको ओपन कर लो। प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना हमने इन दोनों को, समीर करंट अकाउंट, आप ध्यान रख लो इनको प्रीमियम मिलना ही मिलना है, चाहे वो कैश लाए या वो जो है कैश ना लाए। यदि कैश लाएगा प्रीमियम न्यू पार्टनर तब क्या लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, लेट कर वो कैश नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट लिखते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब बैलेंस शीट में जो जो आइटम थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने आपको बताया। एक तो था WCR का, पहले तो WCR कर दो यहाँ दो, मेरे क्या 15601040 ये निकला था, ध्यान करो। क्लियर आ रहा है। इसके बाद चलते हैं अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में था 2 P&L जिसकी हमने जर्नल एंट्री पास करी थी। एक को दिया था 2400, एक का था 16। ध्यान करो ये जर्नल से पोस्टिंग हो रही है। 4000 रुपये का P&L बैलेंस दिखा रखा है जो कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमने जर्नल से भी पास कर रखा है। जर्नल में ध्यान कर लो जो कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं सुशील और सतीश, यदि वो जर्नल में आपको डेबिट दिख रहे होंगे तो वो डेबिट साइड लिखे जाएंगे, जर्नल में वो क्रेडिट दिख रहे होंगे तो क्रेडिट साइड दिख रहे होंगे। देखो जब हमने WCR की एंट्री पास करी तो लिखा था WCR अकाउंट डेबिट 2 क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन और 2 सुशील और सतीश, तो क्रेडिट में दिख रहे हैं तो क्रेडिट आ गया। जब हमने इसको राइट ऑफ करा तो आपको याद हो क्या एंट्री पास करी थी हमने, सुशील कैपिटल अकाउंट, सतीश कैपिटल और 2 P&L, दोनों कैपिटल अकाउंट डेबिट दिख रहे हैं तो डेबिट में आ जाएंगे। ऐसे पास करते हैं जर्नल से लेजर में। अब जरा आगे चलते हैं। ये तो हमने WCR कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, ये P&L। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी था, वो लिखो 2 रिवैल्यूएशन आया था 2520।
और 1680। ये थोड़ा क्लियर हो गया। ये ध्यान कर रखो, ये हमने रिवैल्यूएशन का लॉस आया था 4200 का। कैपिटल अकाउंट में तो सारी आइटम आ गई। ये देखो, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिया, फिर बैलेंस शीट में एक ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था WCR, वो ले लिया हमने। लाइब्रेरी असेट साइड के अंदर 3 में से एक ही आइटम दे रखी थी P&L, वो ले लिया। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन का लॉस डाल दिया। फिर ये जो है गुडविल जो लेके नहीं आया था तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर। अब इनके निकालते हैं बैलेंस शीट। कैसे निकलेंगे, देखो उधर की साइड ज्यादा है, टोटल कर लो। लास्ट में तो आपको 6 दिख रहा है, लिख लो। 8 और 5 कितना हो गया 13, 1 कैरी हो गया 3, यानी कि 53,360 तो एक आ गया। ये लिख दो यहाँ 53,360 और यहाँ लिख दो 2 बैलेंस शीट। ये अब बैलेंस शीट में जाएंगे, ध्यान रखना। अब ये इसमें से करते हैं टोटल। ये तो लास्ट में तो 4 बन गया, 4 और 2 6, उसके बाद 9, 9 और 4 कितना हो गया आपका 13, 1 5 8 और उसके बाद 4 4 8 440, एक का तो ये आ गया। अब ऐसे ही दूसरे का करो। 62,240 बनता है इधर का टोटल, 24 लिख दो 62,240। ये चीज क्लियर हो रही है। अब इसमें से ये माइनस करना है, लास्ट में आपको यहां बनाना है। तो 6 हो गया 14, 1 कैरी 13, 13 और 9 22, 2 कैरी हो गया 4 8 5 8 9 6 0 आ रहा है, ये ध्यान रख लो। ऐसे ही कर दो इधर का, इसमें तो कोई चेंज आई नहीं, लिख दो एज इट इज 40, लिखो 40। ये बैलेंस शीट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गए। अब ये जो कैपिटल अकाउंट जाएंगे ये बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, ध्यान रख लेना। तो अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। 2 साइड है बैलेंस शीट की भी, लायबिलिटी और असेट्स, डेबिट क्रेडिट नहीं होंगे। लायबिलिटी से स्टार्टिंग कर दो चाहे असेट से, ऑर्डर वही रखो जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखे हो। जैसे कि देखो हम असेट साइड से स्टार्टिंग करते हैं, हम इधर से भी कर सकते हैं चाहे इधर से स्टार्ट करो, किसी भी एक साइड से स्टार्ट करो, ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें स्किप नहीं होगा हमसे। पहले नंबर पे देखो कैश लिखा हुआ है 10,000, लिख दो कैश 10,000। इसमें हम क्या करते थे, कैश में ऐड करते थे कैपिटल जो लेके आ रहा है, लेकिन वो चेक के थ्रू लाया था। तो आप बैंक में ऐड कर दो, बैंक बैलेंस नहीं दे रखा तो बैंक को एज इट इज दिखा दो, कितना 40,000। ये क्लियर है। अब अगला चलो, अगला दे रखा है सन्ड्री डेटर, लिखो सन्ड्री डेटर कितने दे रखे हैं नोट करो। आपको दे रखे हैं टोटल 80,000, लिख दो। और आपको ये याद हो अब प्रोविजन खत्म होके बैड डेट हो गए थे 6,000, ध्यान रखना। जो हमने जर्नल में भी डेटर को डिक्रीज कर रखा है, बैड डेट अकाउंट 2 डेटर करा था 6,000 से, आज डेटर कितने रह गए 74 दिखाओ बस। डेटर के बाद अगला चलो स्टॉक आओ, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, चीज लिख दो। कितना अमाउंट दे रखा है 20,000, लिखो 20। स्टॉक के बाद P&L जो कि राइट ऑफ हो चुका था पार्टनर में, अब नहीं आएगा। फिर लिखो मशीनरी, कितने की दिखा रखी है, लिख दो। मशीन में कोई चेंज नहीं है 38,600 एज इट इज लिखो। अच्छा एक चीज याद रखो, जैसे मैंने आपको बताया वो प्रीमियम लाए या ना लाए पार्टनर को मिलता है। प्रीमियम यदि वो कैश में ला रहा था या चेक के थ्रू ला रहा था तो हम ऐड करते थे, ना लेके आए तो आपने करंट अकाउंट ओपन करा था समीर का, वो लिखेंगे असेट्स में ही, लिख दो समीर करंट अकाउंट, जो गलती ना हो हमसे। ध्यान आ गया, ये लिखने आपने असेट्स में ही है। कितने की थी याद करो 3,000 थोड़ा सा, जो गुडविल थी। हम जर्नली क्या करते हैं, वो 2 आइटम ब्रिंग करता है, चाहे वो कैश में लाए चाहे चेक के थ्रू लाए, तो हम इसमें ऐड करते थे। अब वो खाली कैपिटल लाया था तो कैपिटल तो लिख दी, लेकिन प्रीमियम कैश में नहीं लाया था, तो प्रीमियम लिखना असेट्स में ही है, उसके करंट अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा, जो जर्नल में भी पास कर रखा है हमने। अब आगे चलते हैं, अब लायबिलिटी साइड आओ। आउटस्टैंडिंग रेंट लिखो, पहले कितना दिखा रखा है, ये रिड्यूस हो गया था, आप थोड़ा याद करो 11,200 हो गया। पहले दे रखा था ये 13,000 का, ये 1,800 से कम हुआ था तो 11,200 आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है क्रेडिटर, क्रेडिटर में चेंज है, क्या चेंज है नोट करते हैं। क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 20,000 और मोर करने हैं पे 2,000, ऐड करके दिखा दो तो 22,000 आएगा। कम पे करने हैं तो लेस करके दिखा दो। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कुछ पार्ट और कुछ क्लेम आया था, वो क्लेम लिख दो। या लिखो क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 3,000 का क्लेम आया है, याद रख लो। अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो नए निकले थे लिखो यहाँ कैपिटल अकाउंट्स। एक तो था आपका सुशील, एक है सतीश और एक है समीर, तीनों के कैपिटल के बैलेंस लिखो।
एक का तो आपका आ रहा था, याद करो 48,440 तो पहले वाले का आ रहा है, 48,480। उसके बाद दूसरे का जो आया था 58,960 और तीसरे का 40,000। ध्यान करो, ये चीज क्लियर है। ये तो बैलेंस शीट से करी। अब नीचे एडजस्टमेंट में रीड करते हैं कौन सी अनरिकॉर्डेड असेट्स या लाइबिलिटी रह गई। देखो आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन पता चल गया 3,000, वो आ गया, वो ये रहा। अगला बेड डेट का था, वो आ गया। क्रेडिटर है तो वो भी प्लस कर दिए। एक डैमेज लाइबिलिटी रह गई, वो लिखो यहाँ पर। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड आएगी, लिखो क्लेम फॉर डैमेज लाइबिलिटी। कितने की है? 2,000 लिख दो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट का हो गया और सारे पॉइंट हो गए। अब इनका टोटल करते हैं तो इधर का 11,200 लिख लो और प्लस करो 25,000। उसके बाद 48,440, उसके बाद 98,960 और प्लस करो 2,000। करते हो तो 185,600 आ रही है ये वाली साइड, लिख दो यहाँ पर 185,600। अब उधर की भी चेक कर लेते हैं, 185,600 उधर की चेक करते हैं तो 50 और 70, 124 तो एक बन गया आपका यहीं पर। उसके बाद 20, 58,600 और प्लस 3,000। उधर की भी 185,600, दोनों मैच कर गई। देखो 185,600 बैलेंस शीट मैच का मतलब है कि हमने जो इससे पीछे वर्क कर रखा है वो आपने करेक्ट कर रखा है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब आज हमारा अब ये 66 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ।